नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मात मिली है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान की सारी दलीलें खारिज हो गई। कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। अदालत ने पाकिस्तान से यह भी कहा वो जाधव की सुरक्षा के पूरे उपाय करे, और उपाय क्या किए गए ये अदालत को बताए। इन द जाधव केस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत। जाधव की फांसी पर रोक। जासूस होने का दावा पुख्ता नहीं। जाधव को मिलेगी राजनयिक मदद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दूध का दूध और पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। पाकिस्तान की एक नहीं चली, उसकी सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इंसाफ की पहली किस्त आई तो भारत में आतिशबाजी शुरू हो गई। नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव पर जो कुछ भी कहा उसे भारत की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा। इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता। जज ने माना कि वियना संधि के मुताबिक जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, ऐसे में जाधव की काउंसलर एक्सेस की मांग मानी जानी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि वियना संधि के तहत भारत को अपने नागरिक कुलभूषण जाधव तक पहुंचने का हक है। कोर्ट ने माना कि कुलभूषण जाधव की जान को खतरा है, लिहाजा कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जाधव की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करेगा और उन उपायों से कोर्ट को भी अवगत करवाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। फैसले के बाद उसके वकील बौखला गए। किसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर यह तक कह डाला कि कोर्ट ने सतही सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी खेमे की ये प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, लेकिन इस फैसले के बाद भारतीय खेमा जीत से गदगद है। भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने निर्णय लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए। ये निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ और हमारे पूरे देश वासियों के लिए बहुत खुशी का ये निर्णय हुआ। सभी मुद्दों पर हमारे पक्ष में निर्णय हुआ। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, वियना कन्वेंशन अप्लाई करता है, सभी मुद्दे पर हमारे पक्ष में फैसला हुआ। तो इंटरिम ऑर्डर तो है, लेकिन आप समझिए कि फाइनल ऑर्डर में भी हमारी ही विजय होगी, यह स्पष्ट हो गया है इसी आदेश से। एक तो there is a great sense of relief as also happiness in India that the ICJ has ruled in India's favor and stayed the execution of Mr. Jadhav, who's held in Pakistan's custody. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इंसाफ आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत की। फैसले के बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके भारत के इरादे जता दिए। सुषमा ने ट्वीट में कहा, मैं देश को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कुलभूषण जाधव को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को उनकी मेहनत और अथक प्रयासों के लिए बधाई देना चाहती हूं। इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से कुलभूषण के परिवार और देश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत और पाकिस्तान ने अपना अपना पक्ष रखा था। भारत के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दमदार दलीलों से कुलभूषण की फांसी की सजा को तुरंत रद्द किए जाने की मांग रखी थी, तो वहीं पाकिस्तान की दलील थी कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का नहीं है। अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार दोपहर बाद जब फैसला आया तो पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया। अब भारत को नई रणनीति बनानी होगी ताकि वो पाकिस्तान की अदालत में कुलभूषण जाधव को बेगुनाह साबित करके उन्हें सुरक्षित अपने वतन ला सके। भारत के लिए एक बड़ी विजय है, लेकिन इसके आगे लड़ाई अभी और भी है, क्योंकि भारत दो चीजें चाहता है। एक, जो फर्जी फौजी अदालत में पाकिस्तान में ये पूरी ट्रायल हुई थी उसको खारिज किया जाए, और दूसरा, कुलभूषण जाधव को स्वदेश भारत भेजा जाए। इसके लिए चुनौती अभी आगे बढ़ी है। गौरव सावंत, द हेग, आज तक।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में करारी हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने कह दिया कि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला नहीं मानता है। दरअसल पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है कि भारत के उस ब्रह्मास्त्र पर जिसका इस्तेमाल भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर किया, और वो ब्रह्मास्त्र है वियना समझौते के उल्लंघन का। नीदरलैंड के शहर हेग में पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने वो फैसला सुना दिया जिसके इंतजार में पूरा हिंदुस्तान टीवी स्क्रीन के सामने आंखें गड़ाए बैठा था। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला आते ही कुलभूषण जाधव के घर के बाहर खुशियों की जैसे बहार आ गई। मिठाइयां बंटने लगी, आतिशबाजी होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत की खुशी देश के कोने कोने में मनाई गई। सियासत के गलियारों में भी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मिली मात और भारत में जश्न देखकर पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तान अब कह रहा है कि उसे यह फैसला मंजूर ही नहीं है। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. उधर भारत के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर संतोष जताया, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम ये आशा करते हैं कि इस पहले जरूरी कदम के बाद जो पाकिस्तान ने घोर हनन किया है उनके अधिकारों का, श्री जाधव के अधिकारों का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उसको सही करने की दिशा में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की जीत में वियना संधि ने ब्रह्मास्त्र का काम किया। भारत ने कोर्ट में ये बात साबित कर दी कि जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने पाकिस्तान पर मानवाधिकार के उल्लंघन की दलील दी थी। साथ ही जाधव को रॉ के जासूस होने के दावे को भी गलत बताया था। दोनों ही मामलों में अदालत ने भारत का पक्ष माना। पाकिस्तान ने आखिरी उम्मीद के तहत अदालत से जाधव से पूछताछ का वीडियो दिखाने की इजाजत मांगी, लेकिन अदालत ने पाकिस्तान की ये चाल भी कामयाब नहीं होने दी। गौरव सावंत, हेग, आज तक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी जाधव की फांसी पर रोक लगाई है और इसके बाद अदालत जाधव की फांसी की सजा की मेरिट पर सुनवाई करेगी, जहां पाकिस्तान का पस्त होना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपील कर सकता है, लेकिन बहरहाल ये आगे की बात है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर पाकिस्तानी अपनी जाल में फंसा और जाधव को लेकिन उसने कैसे फांसा। भारतीय नौसेना में अफसर रहे कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट के बाद ईरान में अपना बिजनेस कर रहे थे। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। पिछले साल अचानक वो लापता हो गए। मार्च 2016 में पाकिस्तान से अचानक कुलभूषण जाधव के बारे में खबर आई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 3 मार्च 2016 को जाधव को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान ने जाधव को भारत का जासूस बताया। साथ ही उन पर आरोप लगाया कि वो बलूचिस्तान में अशांति फैलाते वक्त पकड़े गए थे। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि कुलभूषण जाधव के पास से हुसैन मुबारक पटेल के नाम पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ था। पाकिस्तान ने जाधव की एक डॉक्टर्ड सीडी भी दिखाई, जिसके जरिए उसने आरोप लगाया कि जाधव 10 साल से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बलोच अलगाववादियों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। 4 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुना दी। 10 अप्रैल को पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा का खुलासा किया। 8 मई को भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने
फांसी पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पिटीशन दायर कर दी। भारत ने यह मांग की थी कि भारत के पक्ष की मेरिट जांचने से पहले जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए। हरीश साल्वे ने पाकिस्तान सरकार के झूठ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पर्दाफाश कर दिया। सच सामने आ गया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।